की। भगवान सत्यनारायण के रूप में पूजाए क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता से कहा तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो कह दिया भगवान शंकर ने, एक केतकी के फूल सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर केतकी का फूल अनजाने में भी चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष हो जाता, तो मुझ पर नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा, कटा हुआ सिर बट का पेड़ बना। भगवान ने उसका स्मरण कराया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो। शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेकर आते हैं, ये बटकेश्वर महादेव का नियम, ये बटकेश्वर महादेव का नियम है कि वो धन संपदा को वापिस खींच कर लेकर आते हैं। कर्म करो, फल उस परमात्मा पर छोड़ो। जैसे ब्रह्मा जी ने फिर निवेदन करा, अब मुझसे गलती तो हो गई मुझसे गलती, आप बताओ कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया और आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्म जी को कराया। ये अर्धनारीश्वर भगवान का जो फोटो होता है, मूर्ति होती है, ये मंदिर में होना चाहिए। घर में अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता। मंदिर के अंदर लगा हो, मंदिर के अंदर पूजन हो रही हो, मंदिर में अगर चित्र लगा है तो वहां पर वो अधिक फलित होता है, अधिक फल। अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने दर्शन कर तब सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा। जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न कर उनकी सृष्टि का विस्तार किया, पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास अभी भी जागृत नहीं, अभी भी विश्वास रह गए। जैसे एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और घूमते विंध्याचल पर्वत पर भगवान शिव पहुंच गए। माता पार्वती उनके साथ में घूम रही है, भ्रमण के लिए निकली हुई है। तभी उसी समय पर माता पार्वती कुछ देर के लिए विंध्याचल पर्वत पर रुक गई। पार्वती जी रुकी, शिव जी ने कहा पार्वती चलो। पार्वती जी चलती थी, मुझे कुछ देर यहाँ पर बैठना है, मुझे कुछ देर यहाँ पर रुकना है। क्यों? बस मैं बैठना चाहता हूं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात आती है, जब भगवान का मंदिर का दर्शन कर कर हम लोग जब निकल कर जाते हैं तो कुछ देर उनकी देहली पर, उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पर, उनकी चौखट के बाहर कुछ देर बैठते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो तो सही, मालूम है ना?
कुछ देर, एक क्षण के लिए बैठो, पर बैठो। कारण क्या होता है? क्या कारण हो जाता है कि जब हम भगवान के द्वार पर बैठते हैं और द्वार पर बैठकर हम भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की जब हम बड़ाई करते हैं कि मैंने शंकर भगवान का भजन किया, मेरे शिव जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने राम जी का भजन करा, राम जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने कृष्ण भगवान का भजन करा, भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। तो ये हम द्वार पर बैठकर जब बोलते हैं तो भगवान के जो द्वारपाल हैं अपने कानों से श्रवण करते हैं, और सुनने के बाद में जब हम दरवाजा छोड़कर अपने घर के लिए जाते हैं तो भगवान शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जिस द्वार पर हम बैठे हैं वो देवता स्वयं अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इसने मेरा गुणगान करा है, इसलिए इसके घर पर संपदा की कमी ना आए, तुम जाकर इसके यहाँ संपदा भर कर आए है। ये द्वार पर बैठने का फल है, ये द्वार पर बैठने का फल है। भगवान पार्वती मैया बैठी, पार्वती माता बैठी। थोड़ी देर बाद शिव जी ने पार्वती से कहा चलो। पार्वती जी बोली कुछ देर और बैठो।